रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिनसी ज्यादती के शवाहिद तो कब्र से निकाली गई लाश में से भी मिल जाते हैं और यही वजह है कि ज़हीर और शबीर जो है वो घबरा रहे हैं। उनका घबराना तो बिल्कुल बनता है। अब तक जी ज़हरा काज़मी से ये अपनी मर्जी के बयान दिलवाते रहे, फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज दिलवाते रहे, जो कुछ इन्होंने बुलवाना था बच्ची से कोर्ट कचहरी, पुलिस के सामने, हर जगह, दुनिया के सामने, मीडिया के सामने जो है वो बुलवाते रहे। लेकिन अब बच्ची बोलेगी बिल्कुल भी नहीं। अब बच्ची का बयान मैटर नहीं करता। अब बच्ची बिल्कुल नहीं बोलेगी। अब बोलेगा कौन? बच्ची का एमएलओ बोलेगा। एमएलओ सारी कहानी जो है बच्ची की सुना देगा। नूर मुनीर जो ज़हीर की माँ है और शबीर की बीवी, इन दोनों में से कौन है जो मुसलसल फंडिंग रिसीव कर रहा है और वो फंडिंग इस केस पर पानी की तरह जो पैसा लगाया जा रहा है वो वहां पर जो है इस्तेमाल की जा रही है? किस तरह से जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके पास इस वक्त करोड़ों रुपया जो है ये लगा चुके हैं, मजीद इन पे जो है पैसे लगाने के लिए कहाँ से इनको फंडिंग आ रही है, सारी बातें आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि कौन ये लोग हैं जो ये इस तरह से कर रहे हैं और अब जो है एमएलओ क्या कुछ करने वाला है, इनकी हवा निकालने वाला है और कहाँ कहाँ से जो है वो पैसे आ रहे हैं। ज़हीर और शबीर की गिरफ्तारी के बाद जी एमएलओ जो है वो शुरू हो चुका था। आपको पता है 10 बजे का वक्त था, शुरू हो जाता है। अचानक से जो है वो एकदम से इसको रुकवाया जाता है, हाई कोर्ट से रुजू किया जाता है और बताया जाता है कि बच्ची का एमएलओ तो होने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 72 घंटे गुजर चुके हैं। बड़ी अजीब सी बात है, फायदा नहीं है तो आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? ये तकलीफ की वजह क्या है? और इस बात के जी बहुत सारे अब शवाहिद मिलना शुरू हो चुके हैं। इनकी जो बेचैनी है इनके चेहरों से नजर आ रही है, इनके बुगला एकदम जो है वो पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये बच्ची के मेडिकल में क्या कुछ छुपाने जा रहे हैं? अब एमएलओ आखिर है क्या? मेहदी अली काज़मी की अगर बात करें तो वो क्यों करवाना चाहते हैं बच्ची का एमएलओ, और अगर हम ज़हीर नेटवर्क की बात करें तो वो क्यों रुकवाना चाहते हैं एमएलओ? आखिर ऐसी क्या वजह है? अगर एक बाप अपनी बेटी का मेडिकल करवाना चाहता है, जानना चाहता है कि इन 4 महीने में उस बच्ची के साथ क्या कुछ जुल्म सितम किया गया, और तुम लोग कहते हो कि जी हमने तो बच्ची को बड़ी फूलों की तरह रखा, हम तो मोहब्बत करते हैं, प्यार की शादी है, तो फिर वो मेडिकल करवाने से इतनी जान क्यों जा रही है? अब ये सारा मामला क्या है और जो है ये क्यों फुदक रहे हैं, इनके जो है इनको मिर्चें क्यों लग रही हैं, आग क्यों लग रही है? ये किसी सूरत नहीं होने देना चाहते एमएलओ। जानते हैं जी पीछे क्या स्टोरीज हैं, क्या राज है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ज़ुहैब जियाचा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बहुत सारे हाई ऑफिशियल से बात की है और समझने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली ये एमएलओ है क्या, मेहदी अली काज़मी क्यों चाहते हैं और ज़हीर एंड इनका जो नेटवर्क है ये क्यों चाहते हैं कि किसी सूरत ना हो। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। ज़ुहैब बताइए ये क्या चक्कर है? एमएलओ आखिर है क्या और क्यों इतनी आग और मिर्ची, तकलीफ लग रही है इन लोगों को कि एमएलओ नहीं होना चाहिए, एमएलओ का फायदा कोई नहीं है? तो अगर फायदा नहीं है तो फिर नुकसान क्या है और किसको नुकसान होने वाला वाला, इस हवाले से आगाह करें। वालेकुम अस्सलाम मारिया, उम्मीद आप भी मारिया खैरियत होंगी। मारिया, एमएलओ होता क्या है, मेडिकल लीगल होता क्या है, आज इस पर बात करेंगे और साथ ही इस पर भी जो है वो आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा मारिया और लोगों की जो इस केस से हमदर्दी रखते हैं कि आया जब ये दोनों जो ज़हीर उर्फ लाहौरी और शब्बीर जो है, जब ये दोनों सेंट्रल जेल के अंदर मौजूद हैं तो वो ऐसी कौन सी तीसरी कुव्वत है जो बाहर बैठ के ये सारे मामलात जो है वो देख रही है, ये सारे मामलात जो है वो इनके हल कर रही है, इसमें रुकावटें हाइल कर रही है, परेशानियां खड़ी कर रही है मेहदी काज़मी के लिए, मेडिकल जो होना है उसमें रुकावटें जो है वो खड़ी कर रही है। तो ऐसी कौन सी कुव्वत है, थोड़ी सी इस पर भी जरूर बात करेंगे ताकि इस बात का भी जो है वो पता चल सके। लेकिन सबसे पहले मेडिकल की बात कर लेंगे कि मेडिकल होता क्या है। जी देखिए मारिया, मेडिकल जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी शख्स का या तो कत्ल हो जाए या कोई एफआईआर कट जाए या किसी के साथ ज्यादती हो जाए या किसी ने जो है वो कोई जहर खुरानी यानी कि कोई जहरीली चीज जो है वो खा ली है या पी ली है, उन सब चीजों का जो तयन होना होता है वो मेडिकल लीगल में होता है। यानी कि अगर किसी शख्स के साथ कोई शख्स ये कहता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है या कोई बदफेली हुई है या फिर उसको किसी ने कोई बहाने से कोई जहरीली चीज खिला दी है, तो उस बात का तयन भी होना होता है। ये बात सिर्फ उसके कहने से इस बात का पता नहीं चलता, बल्कि इसका मुकम्मल एक प्रोसीजर होता है जिसको मेडिकल लीगल कहा जाता है। लेकिन ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है, स्टेट का काम होता है कि मेडिकल करवाना। तो फिर होता है मेडिकल, कोई भी सेक्शन जब उसमें लग जाती है एफआईआर के अंदर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर, तो उसके बाद मारिया दूसरा जो प्रोसीजर है वो मेडिकल लीगल का होता है, जो कि थाने जात की सतह पे जो पुलिस स्टेशन होता है
उसका जो ड्यूटी अफसर होता है वो उसको मेडिकल लीगल करवाने का एक इजाज़तनामा देता है। उसके बाद वो फिर मेडिकल लीगल ऑफिसर के पास जाते हैं और वहाँ पे मारिया मेडिकल लीगल करवाते हैं। ये इसका इब्तदाई प्रोसीजर है, जो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि बहुत सारे लोग अब तक मैं देख रहा हूँ कि कंफ्यूज हैं, बहुत परेशान हैं इस बात को लेके। और अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसमें एफआईआर के अंदर जब आप लिख देते हैं और चालान के अंदर भी आप इस तरह की चीज लिख देते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है आपको मेडिकल करवाना। अब मेडिकल ऑफिसर के पास आप जाते हैं, फिर वही मेडिकल का प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है। लेकिन फिर आपको यहां पर एक बात बता दूं कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर तो कोई शख्स मर भी जाए और उसकी वजह मौत का नहीं पता चल सका तो उसके लिए भी मेडिकल होता है, उसके लिए कब्र कुशाई होती है। और हमारी कब्र कुशाई के बाद उसके बाद भी ये मालूम हो जाता है कि आया उसके साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई। जो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग ये मनफी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि 72 घंटे गुजर जाने के बाद उस तरह के नताइज नहीं हासिल होंगे, मैं जो सुनने वाले हैं आपके मारिया उनको बता दूं कि अगर तो कोई शख्स मर भी जाता है और उसके साथ अगर ज्यादती हुई है, चाहे जिनसी ज्यादती हुई हो, चाहे उसके साथ गैंग रेप हुआ हो, चाहे उसके साथ तशद्दुद हुआ हो बेपनाह, या उसको कोई जहर खिलाकर जो है वो मारा हो, या फिर उसने खुदकुशी का रंग देने के लिए उसको फंदा लगा के जो है वो खुदकुशी का रंग दिया गया, कोई भी ऐसी बात हो, वो कब्र कुशाई के बाद तक ये बात जो है वो पता चल जाती है। अब वो पता कैसे चलती है ये जरा सा आप सुन लें मारिया, कि जब आप अब इब्तदाई मैंने आपको बता दें कि इब्तदाई जो है वो किस तरह होता है। फिर आप मेडिकल लीगल के पास चले जाते हैं। जब मेडिकल आप लीगल के पास जाते हैं तो वो केमिकल एग्जामिन करता है आपका, और केमिकल एग्जामिन में आपके साथ अगर ज्यादती हुई हो तो भी पता चल जाता है। फिर वो आपके नमूने ले लेता है, कुछ ऐसे नमूने ले लेता है कि जो आपके ये समझ लें कि कोई ऐसी आपकी मतलब आपकी जो खास जगह है उसके वो नमूने ले लेता है, और नमूने लेने के बाद वो लेबोरेटरी भेज दिया जाता है। ये का केस है जिस पर हम बात कर रहे हैं, अगर इस पे जो है वो अगर मेडिकल होता है चाहे 6 महीने बाद हो, फिर मैं बता रहा हूं चाहे 6 महीने बाद हो, तो ये कैसे नामुमकिन है कि मेडिकल में नताइज हासिल नहीं हो जो पहले रोज होने चाहिए। पहले रोज वाले नताइज हासिल होंगे, दूसरे रोज या 8 महीने साल बाद वो नताइज तब्दील नहीं होंगे। तो जो लोग इसमें परेशान हैं वो परेशान नहीं हो, नताइज वही आएंगे जो पहले रोज जो है वो आने चाहिए थे। और जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनको फैलाने दे, ज़ाहिर है कि वो भी कहीं ना कहीं जो है वो किसी न किसी के साथ जो है वो जुड़े हुए होंगे। और साथ ही मारिया अब ये समझने वाली बात है कि जब वो सारे दोनों अंदर हैं तो बाहर जो है वो कौन बैठ के चला रहा है, जबकि उसकी वालदा जो है वो लाहौर में है, उसकी भाभी जो शबीर की जो बीवी है वो भी लाहौर में है, ये दोनों कराची में हैं। तो भाई पीछे कौन है? वालिद उसका बताते हैं नहीं, तो फिर पीछे और कौन रह गया बाकी? ये तो मुझे समझ नहीं आ रही है बात के पीछे कौन है जो इतने पैसे भी लगा रहा है, बार बार हाई कोर्ट में दरखास्तें लगा देते हैं, तो इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? फिर कहते हैं जी हम की फंडिंग हो रही है, तो कहते हैं नहीं जी कोई फंडिंग शंडिंग नहीं है, ऐसे झूठे बहाने, ऐसे ही जो है वो साफ ही जो है वो यूट्यूब पे आके जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो भाई आपके सामने हकीकत है, आप खुद देख रहे हैं, मामला सारा आपके सामने है। तो ये मारिया बहुत ज़रूरी था लोगों तक ये पहुंचाना, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज हैं, परेशान हैं। तो मैं उनसे कहूँगा परेशान ना हो, बल्कि सही वक्त का इंतज़ार करें और अदालत से इंतज़ार करें। स्टेट की जिम्मेदारी है किसी भी मौत की वजह का मालूम करना, उसको मेडिकल कहते हैं और मेडिकल से ही ये चीज़ साबित होती है। तो उसमें वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ये बात बहुत जल्दी मंजर-आम पर आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी, ज़ोहेब जिया हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद जो है ये सारी की सारी स्टोरी हम तक पहुंचाई है। बिल्कुल जी, स्टेट की जिम्मेदारी है, हमें अपनी अदलिया पर, आला अदलिया पर बेहद भरोसा है।